हेलो एवरीवन, क्या आप भी एक पैंट की कटिंग करते हैं और पैंट की फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं आती है? तो दोस्तों ये पैंट की फिटिंग आपकी खराब ही रहने वाली है, क्योंकि आप जब भी मार्केट में जाते हैं और इस तरह से सेफरों को उठा लाते हैं, मन चाहे तरीके से सेफरों को उठा लाते हैं, पता ही नहीं होता है कि ये सेफर किस यूज में है, ये सेफर किस यूज में है, ये सेफर का या क्या यूज है, ये सेफर का क्या यूज है, किस तरह से हम सेफर का यूज करेंगे। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें सेफर कौन सा लेना चाहिए और सही तरीका क्या होता है सेफर का यूज करने का। यदि दोस्तों यही आप गलती करेंगे तो आपकी पैंट कहाँ से सही बनने वाली है। दोस्तों यदि आपको भी अच्छी तरीके से पैंट की कटिंग को परफेक्ट बनाना है तो आपको सेफर का चुनाव अच्छी तरीके से करना होगा। आपको देखना होगा कि आपके मतलब का कौन सा सेफर है, कौन से राउंड का आपको सेफर चाहिए। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे सेफर आते हैं, हर ब्रांड के सेफर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पता ही नहीं होता है सेफर हम कौन सा लें तो लें कैसे, हमें पता ही नहीं होता है। दोस्तों अक्सर हम जाते हैं और हमने बोल दिया सेफर हमें दे दीजिए, तो आप एक सेफर लेकर आ जाते हैं, कटिंग करने लगते हैं, फिर हो जाती है आपकी पैंट की कटिंग खराब। दोस्तों आज की ये वीडियो देखकर आपकी पैंट एकदम परफेक्ट लेवल की बनने वाली है। हम आपको बेस्ट शेफर का चुनाव करना बताएंगे, कौन सा आपको शेफर लेना चाहिए। ये वीडियो देखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपने सिलाई सीखना जरूरी समझा। दोस्तों हमारा ये एक वीडियो देखकर आप अपनी कटिंग को हमेशा के लिए परफेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर। जैसा कि दोस्तों मेरे हाथ में इस तरह से आप 4 तरीके की सेफर देख रहे हैं। दोस्तों ये सेफर ज्यादातर मार्केट में चलते हैं और इससे कुछ अलग भी तरीके की सेफर आते हैं, थोड़ा इससे बड़े भी आते हैं और कलर में डिफरेंट भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ इन सेफरों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा जो ये सेफर है ये छोटा सेफर है और इस तरह से ये लकड़ी का सेफर है। ये बहुत पुराना सेफर है मेरे पास, ये 40 से 50 साल पुराना सेफर है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये इस तरह से सेफर हमारे जो है लकड़ी के पहले आते थे, लेकिन अब ये सेफर बिल्कुल भी मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। अब मिलते हैं हमारे इस टाइप के और इसी टाइप से मिलते जुलते एक सेफर और देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इन सेफरों में से हमें कौन सा सेफर लेना चाहिए जिससे हमारी पैंट की कटिंग परफेक्ट हो सके। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास छोटा सेफर है, तो इसका जो यूज होता है वो ज्यादातर लेडीज कपड़े में कटिंग के दौरान यूज होता है और जैसे शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तब इसका यूज करते हैं, तो इसको हमें रख देना साइड में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो सेफर है इसका भी यूज हमारा शर्ट में ज्यादातर होता है और इस सेफर का यूज हम लेडीज कपड़ों में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको वो सेफर बताने वाले हैं और साथ में पैंट की कटिंग करने के भी दिखाने वाले हैं कौन से सेफर से आप पैंट की कटिंग करेंगे परफेक्ट आपकी कटिंग होने वाली है। तो दोस्तों इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं ये 2 तरीके के हमारे सेफर हैं। ये 2 सेफर आपके बड़े साइज के हैं। ये सेफर बहुत काफी पुराना सेफर है और ये न्यू सेफर है। दोस्तों इसी तरीके से आपको एक सेफर और लकड़ी का मिल जाता है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है इससे भी हम पैंट को कटिंग कर सकते हैं, इससे भी हम पैंट को कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हम रख देते हैं क्योंकि ये सेफर आप देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसको हम रख देते हैं। बात कर लेते हैं इस सेफर के बारे में। अब दोस्तों इस सेफर में ऐसा क्या है कि जिससे हम पैंट की कटिंग करते हैं और पैंट की कटिंग हमारी बेकार हो जाती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो सेफर है राउंड अच्छी तरीके से नहीं होता है, किसी सेफर में ज्यादा राउंड होता है, किसी में कम राउंड होता है, अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं किया होता, जिस वजह से हमारी दिक्कत आ जाती है और हम अच्छी तरीके से यूज भी नहीं कर पाते हैं पैंट की कटिंग करते समय, जिस वजह से हमारी पैंट की कटिंग खराब हो जाती है। तो दोस्तों इस सेफर का हम यूज करना आपको बताएंगे, इससे पैंट आपको कैसे कटिंग करनी है, कहां से लगाना है सेफर, जिससे आपकी पैंट में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक 38 कमर की पैंट कटिंग करना बता रहे हैं और वो भी इस सेफर की मदद से बहुत ही आसानी के साथ कम मार्किंग के साथ आप इस पैंट की कटिंग करना सीख जाएंगे और एक परफेक्ट पैंट को बनाना सीख जाएंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। बिछाने के बाद सबसे पहले हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। हर पॉइंट पर हमारे सेफर का यूज होता है और सही तरीके से हम यूज नहीं करेंगे तो हमारी पैंट खराब होनी ही होनी है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पटरी को लेंगे और एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। आपके पैंट का साइज इतना भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, सेम इसी तरीके से आप यूज करेंगे सेफर का। लेंथ का मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पर, घुटने का मार्क कर लेते हैं, आसन का मार्क कर लेते हैं। ये मार्क जो हमारे कॉमन मार्क होते हैं हमने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, उन वीडियो को देखकर आप अच्छी तरीके से मार्किंग करना सीख जाएंगे।
अब काम स्टार्ट होता है हमारा सेफर का। दोस्तों ये मार्क तो हमने पटरी से लगा लिए, अब सेफर का हम यूज कैसे करेंगे और कहां पर करेंगे। सबसे पहले तो हम साइड से एक मार्क छोड़ते हैं। यहाँ पर छोड़ेंगे मार्क हम 1.25 इंच का, और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच का छोड़ेंगे। थाई का मार्क करेंगे, थाई है इसकी 26 इंच, 26 का हाफ करके 13 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से फिलाई का एक मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, और इसका सेंटर का हम एक मार्क करेंगे। बेस्ट है इसकी 38 इंच, यानी 38 इंच, 38 का 1/4 करेंगे 9.5 इंच, और प्लस हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब सबसे पहला यूज होता है हमारा यहाँ पर। अब इस सेपर को हमें कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है या फिर यहाँ से लगाना है, या फिर हमें यहाँ से लगाना है, या फिर हमें यहाँ से लगाना है। सबसे जरूरी होता है कि हमें यहाँ पर सेप कैसे देनी है और सेफर का कौन सा हिस्सा यूज करना है। यहाँ के लिए सबसे पहले आपको सेफर का इस वाले हिस्से का यूज करना है, यहाँ से रखना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो शेप होती है वो इस तरह से राउंड में होती है। यहाँ से इस वाले हिस्से का यूज करेंगे और यहाँ से एक मार्क आपको इस तरह से करना है। सेंटर का मार्क करेंगे, बॉटम का मार्क करेंगे, बॉटम जितना भी है उसका हाफ करके, प्लस हाफ करके यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब बारी आती है कि हम सेफर का यूज कैसे करेंगे। इससे पहले हम घुटने का भी मार्क कर लेते हैं। घुटने का आपने मार्क नहीं किया और सेफर से आपने एकदम शेप ऐसे दे दी तो आपकी शेप गड़बड़ भी हो सकती है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम घुटने का मार्क करते हैं। घुटना है हमारा 18 इंच, 18 का आप करेंगे 9 इंच, सेंटर से 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है, बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से सेफर को लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से लिया, उन्होंने क्या किया, यहाँ से ऊपर से रखा और यहाँ से मिलाकर शेप दे दी। किसी ने क्या किया, यहाँ से मिलाकर शेप दे दी। यहाँ पर कोई भी आइडिया ही नहीं होता है कि सेफर को कहाँ से यूज करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेफर को बिल्कुल नहीं लगाना है यदि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं सेफर को यूज करना। यदि हमने यहाँ से सेप से इसकी कटिंग कर दी और इसी तरीके से बैक में कटिंग कर दी, जब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद तैयार होगा तो हमारी ये साइड खिंचाव मारने लगती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से इस तरह से लेना है, ऊपर वाले हिस्से पर आपको यहाँ से मार्क करना है, ना कि आप अंदर वाले शेप का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अंदर वाली शेप का यूज करेंगे तो दिक्कत आपको होने वाली है। पहले तो आपको यहाँ से इस तरह से यूज करना है, फिर यहाँ से इस तरह से पलट कर रखना है और यहाँ पर इस वाले हिस्से का यूज करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से का यूज करना है। अब दिक्कत आती है कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिया और इस तरह से एक ही बार में मार्क कर दिया। अब एक बार में मार्क करने से पता है क्या होता है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं दूसरे चौक से। यहाँ से हम एक बार में मार्क करते हैं और यहाँ से भी हम एक बार में मार्क करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हमारा जो फिटिंग है वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है सेफर से बॉटम हमारा ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर ज्यादा कर्व होने की वजह से यहाँ पर हमारी जो मोहरी है वो यहाँ पर कम हो जाती है और यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। इस वजह से पैंट की फिटिंग खराब हो जाती है और यहाँ पर खिंचाव भी हो जाता है। किसी किसी सेफर में ये दिक्कत होती है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये जो सेफर है इसका जो कर्व है वो बिल्कुल एकदम ठीक है। आपको जब भी मार्केट में सेफर को लेना है तो आपको यहाँ पर देखना है कि इसका जो कर्व है वो ज्यादा एकदम घुमावदार ना हो और ना ही एकदम स्ट्रेट हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से इसका कर्व है। और यहाँ पर भी किसी किसी सेफर में ये होता है कि यहाँ से लिया और यहाँ तक तो ठीक आता है, फिर इसके बाद ऐसा हो जाता है एकदम, यहाँ पर गड्ढा हो जाता है, खास इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर गड्ढा होने की वजह से आपकी जो फिटिंग है वो गड़बड़ हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक बार में शेप देनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे, लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है, ऊपर से थोड़ा सा इसको निकाल देना है और एक ही बार में आपको शेप देनी है। तो एक बार में शेप देंगे तो आपका ये यहाँ से मिल जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर शेप देंगे तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट में सेफर का यूज करना है और मार्किंग करनी है। यहाँ से पैंट को डाउन कर लेते हैं।
तो फ्रंट पार्ट में आपको अच्छी तरीके से सेफर का यूज करना आ गया होगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बैक पार्ट में इसकी हम कटिंग करना बताते हैं। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, बैक पार्ट में हम यूज करना सीखेंगे सेफर का। अब पहला जो यूज करते हैं बैक पार्ट में वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। फ्रंट पार्ट को हम यहाँ से इस तरह से गड्ढा देते हैं, बैक पार्ट को हम क्या करते हैं यहाँ से सेफर को घुमाते हैं और यहाँ से इस वाले हिस्से का यूज करते हैं यहाँ बैक को हम उठाने के लिए। इस तरह से उठा लेंगे। उठाने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम मार्क करेंगे, वो मार्क करेंगे यहाँ पर 3.25 इंच का और यहाँ पर करेंगे 1 इंच का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर किस तरह से आपको शेप देनी है, तो यहाँ पर जैसे आपको फिटिंग में बनाना है तो आप क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से एक भी बार में आपको यहाँ से शेप देनी है, इस तरह से शेप देनी है। और जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा लूजिंग में रखना है तो आप क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से लेंगे, आपको फिर यहाँ पर मार्क करना होगा। मार्क करने के बाद यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे, फिर आपको यहाँ पर इस तरह से मिलाकर शेप देनी है। तो यहाँ पर इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। आप बात समझ लेते हैं। यहाँ पर कमर में, कमर का मार्क करेंगे तो 9.5 इंच 1/4 करेंगे, प्लस 1 इंच डट के लिए, प्लस 1/2 इंच दबाव के लिए, इस तरह से मार्क करेंगे। और 2.5 इंच बेल्ट के लिए यहाँ से हिप का मार्क करेंगे तो 1/2 इंच छोड़ेंगे, जितनी भी हिप है इसका 1/4 करेंगे तो 10.5 इंच और प्लस 1/2 इंच यहाँ पर हम। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेफर का यूज है वो हम यहाँ क्यों करते हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा शेप होता है, जब भी हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं तो शेप हमें देना होता है, तो हम क्या करते हैं इस वाले हिस्से का यूज करते हैं। इस वाले हिस्से का हम यहाँ से इस तरह से लगा कर रखते हैं क्रॉस में, और एक मार्क यहाँ पर करते हैं और दूसरा मार्क हम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पैंट में सेफर का यूज किया जाता है। दोस्तों जैसे आप बिगनर हैं तो आप इस तरह के सेफर का यूज करें तो आप अपनी पैंट की कटिंग को आसानी के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर शेप का विशेष ख्याल रखना है। जब भी आपको लेने जाना है तो यहाँ पर देखना है कि आपकी जो शेप है वो ज्यादा कर्व में तो नहीं है, ज्यादा राउंड में तो नहीं है और ना ही एकदम सीधी है। तो यहाँ पर आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको अंदर वाली शेप का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा राउंड होने की वजह से जब हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर राउंड में जब मार्क होगा तो ये भी मार्क ज्यादा राउंड में हो जाएगा और ये भी मार्क हमारा राउंड में हो जाएगा। जब भी हम पैंट को जोड़ेंगे तो पैंट में खिंचाव होगा, खिंचाव होने की वजह से पैंट हमारी ऊपर की तरफ टंगेगी। ये गलती हमारी शेफर की वजह से होती है। तो यहाँ पर अच्छे शेफर का यूज करना है। जैसे आपके पास अलग तरीके का सेफर है, जैसे इस तरह का सेफर है, और जो थोड़ा बहुत काम को जानता है वो तो कटिंग कर लेगा, वो क्या करेगा यहाँ से यहाँ तक तो इस सेफर का यूज करेगा, फिर इसके बाद पटरी का यूज करके कटिंग कर लेगा। लेकिन बिगनर को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सही तरीके से मार्किंग समझ में नहीं आती है। वो अपनी मार्किंग को सही तरीके से करना चाहते हैं, तो इस तरह के सेफर को अच्छे सेफर को लाएंगे और यूज करेंगे तो आपकी कटिंग परफेक्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किस तरह के आपको वीडियो और देखना पसंद है वो भी लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।